वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों हम लोग जो है बिहार करंट का आज तीसरा सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए करते हैं आज तीसरा सेट का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि बिहार हिंद साहित्य यानी कि बिहार में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन होने वाला है 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कहता है इसका आंसर आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। कहता है प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन साय स्मृति सम्मान दिया गया, ये भी क्या है सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि हिंदी सम्मेलन इस बार कहाँ पर हुआ था, तो बिहार में। चलिए आगे है, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। तो 2 का आंसर आपका ऑप्शन सी कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय में, ठीक है। आगे है, बिहार किस जिले में बेमौसम फल सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की है। तो 3 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। ये हिट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर के बाद हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भाविया ऐप लॉन्च किया गया है। भाविया ऐप बिहार में लॉन्च किया गया है, वो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और अभी हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत कथन को चुनना है। पहला है, यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया, ये सही है। इसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है कि जल इस बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। आगे बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी आपका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई वाला ऑप्शन गलत नहीं है। तो हम लोग को गलत को चुनना था, तो कोई गलत नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 5, 6 की ओर, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन बी जमुई रहा है। चलिए बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बेफिक्र ऐप, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 8वां नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट की बनाई जा रही है। तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन है नवादा जिला में, याद रखिएगा। चलिए आगे है, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत वाले को चूज करना, ध्यान रखना है। 9 का आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई कथन गलत नहीं, यानी इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोतीझील में किया गया, ये सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया, ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, ये भी क्या आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी 23 में कितना लाभ मिलेगा कितने छात्रों को, तो 83,000। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले को 36 प्रचार रथों का रवाना किया, यानी किस जिले में 36 प्रचार रथ का रवाना किया है। 11 का आंसर आपका ऑप्शन है पटना में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। 12 का आंसर आपका ऑप्शन सी पंचायती राज विभाग को मिला है। और हम लोग हर बार पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। चलिए आगे है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चौथा कृषि रोड मैप के लिए। तो 13 का आंसर है आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए चौथा कृषि मैप रोड जो है आपका 2023 से लेकर 28 तक चलेगा। इसके तहत 1.62 लाख यानी 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दलहन तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादों पर जोर दिया जाएगा। ये कौन सा कृषि मैप है, चौथा कृषि रोड मैप है, याद रखिएगा। आगे है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना। तो ये आपका कौन है, आपका पटना नगर निगम है, याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों को एक टीम भेजी है। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाएगा दूसरा राज्य, तो कौन ऐसा राज्य अपना टीम भेजा है, राजस्थान, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर का थोड़ा क्वेश्चन जो आपका इसमें फ्रेश नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे है, 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें से कौन सा कथन गलत है इसके लिए। कहता है इसका आयोजन बिहार के सिवान जिला में किया गया, यही आपका कथन गलत है। 16 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी 21 देशों का फिल्म प्रदर्शन किया गया, ये सही है।
भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने के लिए और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो 17 का आंसर आपका ऑप्शन ए सोन नदी, याद रखिएगा। किस नदी को घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है? सोन नदी को, याद रखिए। घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? आपका सोन नदी में। आगे है 18 नंबर का, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, तुरंत हम बोले आपको कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी भी है, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय भी उसी के पास है। किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो 18 का आंसर है आपका ऑप्शन बी पटना में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको टीचर का एग्जाम हो या 69 बीपीएससी का एग्जाम करें, किसी भी चीज़ का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है पूरा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। चलिए आगे है, इन फ्यूचर भी, ऐसा नहीं किसी बार। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। आगे है कि हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। अगर डिस्क थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये आपका क्या था? गलत था। इसका ऑप्शन 1 और 3 ही सही था, 19 का ऑप्शन अब बी हो जाएगा। चलिए आगे है, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में किस प्रोफेसर मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत हिट है, याद रखिएगा। 20 का आंसर आपका ऑप्शन है डॉक्टर रोहिणी ने जीता है मिसेज बिहार 2023 का खिताब, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है वर्तमान में। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर बिहार का समीर पांडे को। बिहार की किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया? बिहार का ही एक योजना है जो कि संयुक्त राष्ट्र अपनाया और 6 अफ्रीकी देश में लागू किया जाएगा, तो ये गौरव की बात है बिहार का, याद रखिएगा। बालिका साइकिल योजना, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग टीचर का तैयारी कर रहे हैं इस बार आगामी टीचर का एग्जाम के लिए, तो उसका जो है सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है। उसका प्लेलिस्ट जो आपके चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आगे है, पंचायत के टीबी मुक्त करने का उद्देश्य, यानी कि पंचायतों में टीबी मुक्त करने का उद्देश्य, मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान शुरुआत किसने की? ये अभियान शुरू हुआ है तो कौन किया है? तेजस्वी प्रसाद यादव, याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? 24 का आंसर आपका ऑप्शन ए दरभंगा में, याद रखिएगा। 24 का आंसर आपका ऑप्शन है दरभंगा। आगे देखते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिला के डिप्टी कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया, वो कौन है? उसका नाम क्या है आपका? 25 का आंसर आपका ऑप्शन बी विक्की पांडे, याद रखिएगा। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी है, तो याद रखिएगा 26 का आंसर आपका ऑप्शन है बेगूसराय में। और सिमरिया धाम आपका है कहाँ? बेगूसराय में। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का, 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया था, याद रखिए। आगे है, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है पटना में की गई है। आगे है, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चूज करना है, तो 29 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, बाकी सभी सही है। देखिए 70% इंटरनेट यूजर साथ गोवा देश का, अगर नहीं बिल्कुल याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नेट का यूज आपका कहाँ पर होता है? गोवा में। बिहार में वर्तमान मात्र 32% यूजर है इंटरनेट का। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार देश का अंतिम स्थान रखता है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? 30 का आंसर आपका ऑप्शन सी 19, याद रखिएगा। ये सब करेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछेगा, छपने वाला क्वेश्चन है सब। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार का पहला तथा देश का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 31 का आंसर आपका ऑप्शन बी कांटी वर्मल पावर को। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है?
इसका आंसर आपका ऑप्शन है पटना में इसका किया गया उद्घाटन। आगे है, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 33 का आंसर आपका ऑप्शन डी गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार दोनों का चयन किया गया है। याद रखिएगा, बर्लिन जर्मनी में होने वाला स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड में बिहार से यही लड़का जो है क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। चलिए आगे है, 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पटना बिहार नगर निगम पटना के स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? यानी पटना नगर निगम जो है पटना को चमकाने के लिए कौन सा मिशन लाया है? चकाचक अभियान, याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसको पूछ सकता है। इसका याद रखिएगा ऑप्शन सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि हम लोग का अभी राज्यपाल है बिहार के वर्तमान में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मेला का उद्घाटन किया? ईट राइट मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पटना में। और याद रखिएगा उद्योग मंत्री कौन है? समीर कुमार महासेठ। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? ये भी क्वेश्चन हिटेड है, याद रखिएगा आपका थाईलैंड में आयोजित हुआ था ये कारण, वहाँ पर जो चल रहा था उसमें प्रमोद भगत ने 2 गोल्ड जीता। आगे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रही बिहार सरकार को कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि असफल रह गया था? 4000 करोड़ रुपया। देखिएगा, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप ने 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? यानी कि 1400 करोड़ रुपये का सीमेंट फैक्ट्री डालेगा अडानी ग्रुप को। कौन सा जिला में? आपका नवादा में। आगे है 40 नंबर का 40 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेबर हब के मामले में ऑप्शन डी इनमें से कोई कथन गलत नहीं, यानी लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, अपना बिहार दूसरा स्थान पर है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 40-41 नंबर का, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन का लॉन्च किया है? तो 41 का आंसर आपका ऑप्शन बी मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिला के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो 42 का आंसर आपका ऑप्शन है कैसर कुमार जीता है। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर का, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में बिहार देश का कौन सा स्थान रखता है? मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में दूसरा स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 44 नंबर का कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? यानी इससे पहले कहाँ के जज थे? तो इससे पहले वो याद रखिएगा तेलंगाना हाईकोर्ट के जज थे। 44 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 44 के बाद 45 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? 45 का आंसर आपका ऑप्शन है 9 शहरों में आपका FM ट्रांसमीटर का शुरुआत किया है। आगे है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? दूरसंचार घनत्व कितना है? तो 46 का आंसर आपका ऑप्शन बी 55.23%, याद रखिए। आगे है और उसके बाद है कंपोडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेयर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका बिहार में किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया? उसमें एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया इस पुस्तक में, उसका नाम है राजकुमारी देवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सड़क दुर्घटना में हुई मौत में पिछले साल में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई? यानी सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुआ, कितना % वृद्धि देखा गया इस साल? 115% वृद्धि, याद रखिएगा। बहुत एक खतरनाक बात है। पर बिहार के कितने 2 शहरों के बीच, यानी बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा आपका पटना और भागलपुर के बीच। आगे है, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाली 5 वॉलीबॉल में के अंदर 22 वर्ल्ड चैंपियंस में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 50 का आंसर आपका ऑप्शन डी अनुज कुमार सिंह, राजीव सिंह, सुशांत सिंह। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए, वो भी सेट 3 का। आने वाले वीडियो हम लोग सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उन सभी एग्जामों के लिए आपका करंट का जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको टीचर वाला एग्जाम में दिखेगा 10 से
20 क्वेश्चन करंट का अगर रहा तो उसमें 10 क्वेश्चन आपका बिहार से रहेगा, याद रखिएगा। इसलिए करंट अफेयर्स को हल्के में ना लें। और अगर आप लोग टीचर का तैयारी कर रहे हैं, उसका सेट प्रैक्टिस भी आपको करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर बार जो है यहाँ पर सेट प्रैक्टिस भी आपको कराया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।